ये फोन बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है। ये है Pixel 8 Pro जिसकी कीमत है 1,07,000 रुपए, जो मेरे हिसाब से ऑलरेडी ओवर प्राइस्ड है। लेकिन इस फोन को मैं लॉन्च से कंटिन्यूअसली एज अ प्राइमरी डिवाइस इस्तेमाल कर रहा हूं, तो आज मैं आपको एक डिटेल्ड और ऑनेस्ट रिव्यू दे सकता हूं। और यहां पर मैं सब चीजों की बात नहीं करूंगा, बस उन चीजों की बात करूंगा जो मुझे इस फोन में पसंद नहीं आई है। सबसे पहली बात करते हैं उस चीज की जो एक फोन का प्राइमरी रोल, एक प्राइमरी काम होता है, वो है कॉलिंग। तो इस फोन में सबसे बड़ी दिक्कत है कॉलिंग की। अब यहां पर आपको नेटवर्क्स बिल्कुल नहीं आते। जहां पर सैमसंग या फिर वीवो या दूसरे डिवाइसेस में आपको 5G के फुल नेटवर्क आ रहे होंगे, वहां पर ये एक दो डंडों में जो है स्ट्रगल कर रहा होगा। और ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है। पिक्सल एक गूगल के अपने डिवाइस से जहां पर खुद ही अपना चिपसेट बना रहे हैं सैमसंग के साथ मिलकर के, लेकिन वहां पर ये चीज इनेबल ना कर पाना बड़ा मुश्किल नहीं था मेरे ख्याल से, लेकिन नहीं कर पाए। किससे बात करेंगे तो वो परेशान हो जाएगा सामने वाला बंदा कि भाई इतनी खराब आवाज आ रही है तुम्हारी, हमें उनकी आवाज नहीं आ रही होगी। ये दिक्कतें होती है। दूसरी दिक्कत ये होती है कि कॉल ड्रॉप्स बहुत ज्यादा होते हैं, ऑटोमेटिक कॉल एंड हो जाता है, या फिर मिलेगा ही नहीं, या फिर नो नेटवर्क के चक्कर में कुछ नहीं हो पाता है। इसमें एक और चीज ऐड करूंगा कि अगर नेटवर्क आ रहे होंगे तो आपकी आवाज बहुत बढ़िया पहुंचेगी। ऐसी कॉलिंग आपने किसी और फोन में नहीं की होगी जैसी कॉलिंग इस फोन में होती है। ऐसी पॉडकास्ट वाली माइक की ऑडियो मिलती है आपको मजेदार, लेकिन वो बहुत रेयर है। 0.5% चांसेस है उस चीज के। और कई बार ऐसा होता है कि जब आप कॉल किसी की आती है और आप कॉल उठाना चाहते हैं तो स्क्रीन ब्लैंक हो जाती है। आपको नोटिफिकेशन आ रही है, रिंग बज रही है, वाइब्रेट कर रहा है फोन, लेकिन स्क्रीन पर कोई कॉल पिक और एंड करने का फीचर नहीं दिखेगा। तो मोस्ट केसेस में मुझे करना पड़ता है फिर अपनी वॉच से कॉल को अटेंड करना पड़ता है। लेकिन जो लोग एनालॉग वॉच इस्तेमाल करते हैं, स्मार्ट वॉच इस्तेमाल नहीं करते, उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। मान लीजिए किसी की इंपॉर्टेंट कॉल आ रही है तो इस तरह का फीचर तो और इस तरह का बग होना बहुत ही अनएक्सेप्टेबल है। सो अगर आप इससे कॉलिंग अच्छी एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो आप डिसअपॉइंट हो सकते हैं। बात करते हैं दूसरी चीज की जो मुझे इसमें बिल्कुल पसंद नहीं आई है, या फिर जो बग मैं जिन्हें बोलना चाहूंगा, या फिर जो आपको इनकन्वीनियंस देते हैं, वो है कैमरा ऐप। कैमरास के मामले में डेफिनेटली ये बहुत अच्छी फोटोज लेता है, आपको मजा आ जाएगा फोटोज में। लेकिन बहुत ही माइनर सी चीज है जो पिक्सल चाहता था कि आसान कर सकता था यूजर का एक्सपीरियंस, उसको उसने और कॉम्प्लिकेटेड कर दिया। वो जो कंट्रोल्स हैं उनको प्रो मोड्स में जो डाल दिया है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड करता है। फॉर एग्जांपल आप प्रो मोड में गए और आपको एक्सपोजर सेट करना है तो उसमें आपके एक्सपोजर के लिए अलग से सेटिंग में जाना पड़ता है, फिर कंट्रोल करना पड़ता है, जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। एक बेसिक सेटिंग है, आपको एक्सपोजर टैप करना है, नीचे करना है, स्क्रॉल करना है। बहुत बेसिक फंक्शनैलिटी को उन्होंने बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया। दूसरी चीज, कैमरा से अब जब फोटोज ले रहे हैं तो प्रोसेसिंग में बहुत ज्यादा टाइम लगाता है। अगर आपने मान लीजिए कोई बर्स्ट शॉट लिया, आपने बहुत सारे टेक एक साथ लिए, तो आपको बस वो रेंडर ही करता रह जाता है, बहुत टाइम लगता है। तो गूगल के एक फ्लैगशिप फोन से ऐसी परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट करना थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है। और कैमरा स्विचिंग भी बहुत ज्यादा स्लो है। फॉर एग्जांपल आप वीडियोस बनाते वक्त कैमरा को स्विच करते हैं 1x से 3x पर, तो आपको नजर आएगा वो जर्क, जो एक्सेप्टेबल नहीं है। क्योंकि अगर आप आईफोन पे जाएं तो वहां पर वो जो ट्रांजिशन है वो बहुत ज्यादा स्मूथ होता है। यहाँ पर वहां पर अच्छा खासा आपको लैग देखने को मिलता है। फ्लैगशिप फोन है Pixel 8 Pro, Tensor G3 प्रोसेसर के साथ आता है, तो यहाँ पर आप एक्सपेक्ट करेंगे कि आपको बहुत तगड़ी परफॉर्मेंस मिलेगी, बट ऐसा कुछ नहीं है। परफॉर्मेंस छोड़ दीजिए, आपको एक मिड रेंज परफॉर्मेंस भी शायद से ऑफर कर पाए। बताता हूँ क्यों। सबसे पहली चीज, ये प्रोसेसर बहुत ज्यादा हीट करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर अभी तो विंटर्स चल रहे हैं, लेकिन समर्स में आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपको नजर आएगा, या फिर हर टाइम पे, मोस्ट ऑफ द टाइम बेसिक टास्क में भी आपको एक गर्म ही फील होगा। आपको कभी ऐसा फील नहीं होगा कि कभी ठंडा हो पाया है। बेसिक कॉलिंग फीचर करते वक्त या फिर व्हाट्सएप चलाते वक्त भी आपको फील होगा कि हाँ हल्का सा गर्म हो रहा है। लेकिन आप जैसे इस पर गेमिंग वगैरह करते हैं तो काफी गर्म हो जाता है। और अगर आप नेविगेट करते हैं फोन पर तो वहां पर ये डेफिनेटली बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। साथ ही यहाँ पर जो हीटिंग इशूज हैं वो इतने ज्यादा हो जाते हैं कई बार कि ऐप क्रैशेस हो जाती हैं। बट अगर हीटिंग इशूज नहीं भी है तब भी ये फोन काफी ज्यादा जो एप्स है इसमें वो क्रैश होती हैं। आप कोई ऐप इस्तेमाल कर रहे हैं वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है, या फिर वो हैंग हो जाती है, या फिर आपकी लॉक स्क्रीन हैंग हो जाती है। सो इस तरह की चीजें एक पिक्सल फोन से जो स्टॉक एंड्रॉइड पे काम करता है, भाई आप ही बनाते हो एंड्रॉइड, आप ही का फोन सबसे ज्यादा क्रैश कर रहा है। लेकिन जिन लोगों को आप देते हो एंड्रॉइड, लाइक दूसरे ब्रांड्स, वो आपसे ज्यादा अच्छा काम कर रहे हैं। तो जब सब कुछ ही आपका, तो इस तरह की इश्यूज जो है आपसे एक्सेप्टेड नहीं है। अगली चीज, बैटरी बैकअप, उसका साइज वगैरह जो आपको साइड में दिख जाएगा। यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि सबसे पहली चीज है चार्जिंग स्पीड। चार्जिंग स्पीड बहुत स्लो है फोन की। ये मान लीजिए आपको 1.5 घंटा आराम से, 1.5 से 2 घंटे फोन को फुल चार्ज करने में लग सकते हैं अगर आप पीडी चार्जर इस्तेमाल करते हैं तब भी। लेकिन इतनी चार्जिंग स्पीड लेने के बावजूद भी अगर आपका फोन लंबा नहीं चल रहा है, वो थोड़ी सी दिक्कत की बात है। तो मैं फोन को अपना लाइफ एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, एक डेली यूसेज के हिसाब से मैं कैसे इस फोन को इस्तेमाल करता हूँ। मैं इस फोन को लगभग सुबह 10 बजे के आसपास फुल चार्ज कर लेता हूँ, 10 साढ़े 10 बजे। लेकिन बाय द एंड ऑफ द डे, लाइक 6-7, ये करीबन 30% से नीचे आ सकता है। और वहां पर मुझे फिर से चार्ज करना पड़ता है। इतना लंबा स्क्रीन टाइम मेरा है नहीं, मैं बहुत बेसिक यूसेज करता हूँ। मैं व्हाट्सएप चलाता हूँ, इंस्टाग्राम चलाता हूँ, कोई हार्डकोर गेमिंग नहीं करता हूँ। इस तरह के हेवी टास्क मैं फोन पे नहीं करता। स्क्रीन ऑन टाइम बेसिकली मेरा ज्यादा हो, लेकिन जो टास्क है, जो प्रोसेसर पे ज्यादा लोड है, वो मैं इतना नहीं देता हूं। तो बैटरी बैकअप इससे बहुत अच्छा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, बावजूद ये एक फ्लैगशिप फोन है तब भी। तो अगर आप 1,07,000 रुपए खर्च कर रहे हैं तो वहां पर ये अच्छा बैटरी बैकअप आपको ऑफर नहीं करता है। तो ओवरऑल अगर बात करें प्राइसिंग की, तो वो भी एक बहुत बड़ी दिक्कत है कि 1,07,000 रुपए इस फोन का प्राइस है। 1,07,000 रुपए में आपके पास
बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप थोड़ा सा ज्यादा पैसे खर्च करेंगे तो सैमसंग गैलेक्सी S23 अल्ट्रा ले सकते हैं, जो करीबन 1.5 दिन का बैकअप आपको ऑफर करेगा। साथ ही में सारे फ्लैगशिप फीचर्स, कमाल का कैमरा, कमाल का OS, कमाल का डिजाइन, कमाल का बैटरी बैकअप, कमाल की चार्जिंग स्पीड थोड़ी सी कम है, बट ओवरऑल एक बहुत ही तगड़ा एंड्रॉइड फोन वो है। थोड़ा सा और पैसा खर्च करेंगे तो आप iPhone 14 Pro पर भी जा सकते हैं, बट वहां पर इसकी प्राइसिंग बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है, जिसके लिए मैंने पहले बात करी। इस प्राइस पॉइंट पर जो ये वैल्यू ऑफर कर रहा है वो जस्टिफाइड नहीं है। इस फोन का प्राइस अराउंड 80,000 होना चाहिए था। अच्छी चीजें जो थी और जो ओवरऑल रिव्यू था वो आपको यहां मिल जाएगा, जिसके बारे में डिटेल में बात करी थी। तो ये तो था मेरा खुद का एक्सपीरियंस Pixel 8 Pro के साथ, और बहुत सारी फ्रस्ट्रेशन भी आपको नजर आई होगी इसमें इस फोन के साथ। लेकिन इन सारे इश्यूज में से आप कौन कौन से इश्यूज जो है वो फेस करते हैं, मुझे कमेंट जरूर बताना। और क्या आपके हिसाब से Pixel 8 Pro का प्राइस 1,07,000 रुपए सही है? कमेंट में बताएं। मेरा नाम है गोविंद, आप मुझे देख रहे थे जागरण हाईटेक पर। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में।